हेलो दोस्तों, आज यार एक वैकेंसी लेके आया हूँ। आज वैकेंसी है हमारे पास यूरोपियन कंट्री फ्रांस के लिए। वैकेंसी मेरे पास काफ़ी दिन पहले आ गई थी और उनको चाहिए थे 5 स्टार होटल्स के शेफ़। 5 स्टार होटल में जो काम करते हैं वहाँ से शेफ़ चाहिए थे। तो मेरे पास कुछ रिज्यूमे जो पहले से लाइन में लगे थे 5 स्टार होटल के एक्सपीरियंस के शेफ़, उन लोगों के रिज्यूम थे मेरे पास, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कनाडा के लिए। उसमें से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो रिज्यूम मेरे पास पड़े थे, तो मैंने वो रिज्यूम उनको लगा दिए थे। बट उनको शायद या तो रिज्यूम समझ में नहीं आया, मेरे को बोला कुछ और रिज्यूम भेजिए। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि और ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, जानकारी पहुँचे कि फ्रांस के लिए वैकेंसी है और ज़्यादा लोगों के रिज्यूम आए। मैं 4-5 दिन से वेट कर रहा था उनके फीडबैक का। आज ही फीडबैक आया कि हमें और कुछ रिज्यूम चाहिए रिव्यू करने के लिए, तब उनमें से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे आगे। तो दोस्तों, आज फ्रांस की वैकेंसी की बात करेंगे। डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उससे पहले वीडियो शेयर कर दीजिए, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकॉन प्रेस करें और ऑल का बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन के लिए, और तभी हमारे नोटिफिकेशन आप तक आएंगे, हमारी वीडियोस आप तक आपके यूट्यूब में आएंगी। और अब हमारी जो वैकेंसियाँ आती रहती हैं उनकी जानकारी आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों, फ्रांस के लिए अभी वैकेंसी है। नॉर्थ इंडियन शेफ चाहिए उनको, विथ मिनिमम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो, 10 साल कम से कम एक्सपीरियंस हो, अच्छी ब्रांड के 5 स्टार होटल्स में काम किया हो, और उसके अलावा कोई अब्रॉड में रिटर्न है तो वो भी ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अदरवाइज 5 स्टार होटल्स का एक्सपीरियंस चलेगा। क्वालिफिकेशन इसमें कोई इशू नहीं होता है। 10th से ऊपर का कोई भी अप्लाई कर सकता है, 10th पास कम से कम हो, और उससे ऊपर वाली कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। करी और तंदूर दोनों में हाथ अच्छा हो, करी और तंदूर में दोनों में हाथ अच्छा हो। और इसका जो इंटरव्यू होगा, पहले सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, उन्होंने सीवी मंगाए थे, मैंने सीवी भेजे, उनको समझ में नहीं आया या फिर उनको कुछ और ऑप्शन चाहिए, तो उन्होंने बोला कि और कुछ रिज्यूमे भेजो, तो मैंने वो भेजे थे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सीवी पहले वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं क्लाइंट। सीवी जिसका शॉर्ट लिस्ट होता है उसके लिए ही उनका ही इंटरव्यू होता है, उनके लिए हम लोग फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा रिज्यूम तो भेजते हैं पर इंटरव्यू नहीं कराते। भाई लोग, उसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरा हाथ, मैं एक मिडिल मैन हूँ। मेरे को आपसे, आपके और क्लाइंट के बीच की एक कड़ी हूँ। वो मेरे से जिस टाइप के प्रोफाइल मांगते हैं वहाँ तक उन तक पहुँचाना, उस टाइप के प्रोफाइल जिसके भी होते हैं आप लोगों में से, उनके प्रोफाइल उनको वहाँ देना होता है। और फिर सीवी शॉर्टलिस्ट करना, इंटरव्यू करना उन लोगों का काम होता है, सिलेक्शन करना उन लोगों का काम होता है। उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जी आप चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है, आप चाहोगे तो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। अरे यार, ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी। मैं तो किसी को भी रिकमेंड कर देता। मैं आप लोगों में से ही किसी को रिकमेंड करता कि सर इसको ले लो, इसको ले लो, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन नहीं चलती है। वो बोलते हैं कि आपका काम प्रोफाइल देना, आप प्रोफाइल दीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग करना, इंटरव्यू करना, सिलेक्शन करना, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। हमें किस टाइप का बंदा चाहिए, क्या चाहिए और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो बिल्कुल भी कोई भी ये अपने माइंड में गलतफहमी ना रखे कि सिलेक्शन में मेरा कोई रोल होता है या मेरे चाहने से मैं किसी का सिलेक्शन करवा सकता हूँ। मैं आपके रिज्यूम आगे रिकमेंड कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, बस वहाँ तक ही मेरा रोल होता है। बाकी उनको रिव्यू करना, शॉर्टलिस्ट करना और सिलेक्शन करना वो क्लाइंट का काम होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, जिसका सिलेक्शन होगा और उनको हम लोग कांटेक्ट करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका शॉर्टलिस्टिंग हुआ है, इंटरव्यू होना है, ये सारी डिटेल्स के साथ। तो यहाँ के लिए वैकेंसी है करी तंदूर के शेफ चाहिए, जिसको करी वाले को तंदूर आना चाहिए और तंदूर वाले को करी भी आना चाहिए। ऑलराउंडर शेफ चाहिए होते हैं, टाइप चाहिए होते हैं। जैसे कि यूरोप में मैन पावर की शॉर्टेज होती है, ज़्यादा स्टाफ रख नहीं सकते, तो दोनों को दोनों काम आने चाहिए और दोनों एक दूसरे के साथ एज ए टीम काम करें। और जब तंदूर में रस पड़े तो करी वाला हेल्प करे, करी में रस पड़े तो तंदूर वाला हेल्प करे। इस टाइप से शेफ चाहिए होते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। 5 स्टार होटल्स, टॉप ब्रांड के 5 स्टार होटल में जिन्होंने काम किया होगा उनके लिए सिलेक्शन, उनकी इसे भी शॉर्ट लिस्ट होना ज़्यादा ईजी होगा। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास रिज्यूम आते हैं, वो कैसा रहता है कि 6 महीने कहीं काम किया, साल भर कहीं काम किया, मतलब साल भर 6 महीने में जंप करते रहते। तो ऐसे प्रोफाइल्स को क्लाइंट कभी भी पसंद नहीं करता, कोई भी कंपनी पसंद नहीं करती। वो लोग यही माइंड में पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप
इतनी जगह पे नहीं टिके, इतनी जगह आपने जॉब चेंज किया तो हमारे पास क्या टिकोगे, हमारे पास टिकने क्या गारंटी है। और कोई भी कंपनी उसके एम्प्लॉय को प्रेफर करती है जो टिक के काम करे, लंबे टाइम तक काम करे। जंप करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। तो भाई लोग प्लीज़ अपना प्रोफाइल पोर्टफोलियो उस हिसाब से बनाएं कि सामने वाले को इम्प्रेस कर सके, ना कि आपका कुछ नेगेटिव आपका रिज्यूम इम्पैक्ट डाले उनके माइंड पे, पॉजिटिव डाले। इस टाइप का प्रोफाइल बनाइए। तो इसका CV शॉर्टलिस्टिंग, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सैलरी की ओर आते हैं अब। सैलरीज में जो टेक होम सैलरी हो जाएगी, मेरे को उन्होंने ज़्यादा बोला है, मैं फिर भी कम से कम समझ के चले तो 1400 से 1500 आप अपनी पॉकेट में घर ले जा सकते हैं। 1400 to 1500 यूरो, जो कि लगभग 1.25 लाख 1,30,000 के आसपास बन जाएगा आपका पैकेज। 1400-1500 अगर आपको मिलता है, प्लस फूड एकोमोडेशन कंपनी देती है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल के बाद आगे रिन्यू कर सकते हैं। ये है फ्रांस की रिक्वायरमेंट। वैसे फ्रांस में सैलरी और भी अच्छी मिलती है अगर आपका काम अच्छा हो तो। मेरे को लगता है 6 महीने में ही आपकी सैलरी 1600-1800 तक ऐसे हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो नॉर्मल सैलरी का स्ट्रक्चर है वो 1600-1800 तक सैलरी मिलती है। ये इन्होंने भी मेरे को बोला है कि 1600-1800 तक, लेकिन हम लोग यहाँ से कम बोल के इसलिए भेजते हैं कि वहाँ जाके आपको ज़्यादा मिलेगा, अच्छा होगा। हमने यहाँ ज़्यादा बोला और वहाँ जाके 2000-5000 भी आपको किसी को कम मिलता है तो फिर वो लोग बोलते हैं यार देखो यार एजेंट ने हमें झूठ बोला, हमें फंसा दिया, ये वो बहुत सारी बातें होती है हमारे सर के ऊपर, वो फिर मटका फूटता है। तो इसलिए हम लोग, मैं कहीं कोई भी वैकेंसी मेरे पास आती है तो मैं कम बोल के भेजता हूँ सैलरी कि भाई इतनी मिलेगी, उससे 2-4 हज़ार ऊपर ही मिलेगी आपको। जो मैं सैलरी वहाँ पे बताता हूँ कम नहीं मिलेगी किसी भी वैकेंसी में। चाहिए अब कहीं की भी वैकेंसी आती है, मैं सैलरी जो क्लाइंट मेरे को बोलता है उससे मैं 2-4 हज़ार कम बोल के चलता हूँ, जिससे कि वहाँ जाके आपको ज़्यादा मिले तो एटलीस्ट खुश रहो, ये ना बोलो कि एजेंट ने हमें फंसा दिया। तो सैलरी इसमें 1400-1500 तक आपकी घर चली जाएगी और उससे ऊपर ही होगी सैलरी, वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। फूड एकोमोडेशन सारा डिडक्शन होने के बाद, फूड तो कंपनी देती है, एकोमोडेशन जो होता है आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से आपको पे करना होता है, तो उसका कट फिट के जो भी आएगा आपके हाथ में 1400 आ जाएगा, उससे ऊपर ही आएगा जो भी होगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको पता है यूरोप में वर्क कल्चर 8 आवर्स का वर्किंग होता है, वीकली ऑफ होता है, कहीं कहीं पे वीक में 2 ऑफ होते हैं, और कोई कंपनी 8 से 9-10 और भी करवा लेती है। तो मेरे को नहीं लगता किसी को माइंड करना चाहिए। 9-10 घंटे तो यहाँ पे भी काम करते हैं। अगर कहीं कंपनी ने किसी की पॉलिसी होती है कि वो 8 के बजाय 9-10 घंटे काम करवाते हैं तो करने में आप लोगों को हिचकना नहीं चाहिए। तो यह वैकेंसी की डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स, अब मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए आपके एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस के सारे सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, रिज्यूमे अपडेटेड परफेक्ट डिज़ाइन अपडेटेड रिज्यूम चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है और आपकी फ़ोटो चाहिए होती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। प्रोसेस टाइम 3 से 4 महीने का प्रोसेस टाइम पकड़ के चलो। 2 साल का वर्क परमिट होगा। तो दोस्तों ये है वैकेंसी की अपडेट फ्रांस के लिए। और कल मैं वैकेंसी की अपडेट डालूंगा, वीडियो डालूंगा नीदरलैंड के लिए। नीदरलैंड के लिए भी मेरे को करी तंदूर के कुछ शेफ चाहिए। आज मेरी बात हुई थी लेकिन कंप्लीट बात नहीं हो पाई। उन्होंने बोला कि मेरे को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अरेंज करके रखो। फिर उसके बाद मैं कॉल नहीं कर पाया और ना फिर मैं मैसेज कर पाया, मैं बिजी हो गया था। लाइफ काफ़ी बिजी है भाई, टाइम ही नहीं मिल पाता, क्लाइंट्स के साथ डील करने का टाइम नहीं मिल पाता। और आप लोग कंप्लेन करते हो कि हमारी कॉल नहीं लेते हो, हमारे मैसेज के रिप्लाई लेट करते हो। क्या करें, मेमोरी भी वीक होगी, कभी कभी भूल भी जाता हूँ। तो दोस्तों अभी यही है वैकेंसी की अपडेट। कल हम डालेंगे नीदरलैंड की। कल मैं बात कर लूँगा कितनी शेप चाहिए और क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स है, सारी डिटेल्स मैं लेके फिर मैं नीदरलैंड की वैकेंसी की आपको दूंगा अपडेट। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, किसी का भला होगा। ये नहीं, मेरी बहुत सारी वैकेंसी के अभी तक वीडियो जो मैंने डाले हैं, बहुत सारी वैकेंसीज अभी क्लोज नहीं हुई। आप लोग आजकल शेयर भी नहीं कर रहे हो। आप लोग भी सोच रहे हो कि यार हमारी तो जॉब लग नहीं रही है, शेयर करके क्या करें, है ना। तो शेयर कर दीजिए करेगा यार, आपका नहीं है तो किसी और का भला हो जाए। छोटी कंट्रीज़ की वैकेंसी है जिसमें चाइना है, इंडोनेशिया है, मॉरिशस है, सऊदी अरेबिया है और बहरीन की वैकेंसी है। तो बहुत सारी वैकेंसी जो है अभी तक मेरी क्लोज नहीं हुई है। तो आप लोग शेयर कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा, किसी ज़रूरतमंद को जॉब मिल जाएगी और हमारी भी रिक्वायरमेंटें क्लोज होंगी। फिर मैं और ज़्यादा वैकेंसी लाऊंगा। मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। जैसे मेरी वैकेंसी अब क्लोज हो जाती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि और नई वैकेंसी लाऊँ और अच्छी वैकेंसी लाऊँ
तो उससे आप लोगों को में से ही किसी का तो फ़ायदा होगा, आपका नहीं होगा तो किसी और का होगा, लेकिन आप जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनका ही भला होगा। तो शेयर करिए, शेयर करने में कंजूसी ना करें, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी सारी वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुंचती रही। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्दी नई वैकेंसी की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।